ऑल राइट एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द वन पर्सन क्लब ट्रेनिंग। ठीक है, आज हमारा डे 2 है। क्विकली चैट बॉक्स में रेडी टाइप कर दीजिए। उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करके क्विकली हम लोग आज की ट्रेनिंग की तरफ बढ़ने वाले हैं। क्विकली क्विकली जल्दी से सभी लोग कर दीजिए रेडी टाइप। जल्दी से चैट बॉक्स में रेडी टाइप कर दीजिए, उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। रेडी हो सभी लोग? कुछ ही लोग रेडी हैं, बाकी लोग नहीं है रेडी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हमारे डे 2 की तरफ। ठीक है, सो आई एम मोहम्मद मजहर हुसैन। ठीक है, आप सभी लोग वन पर्सन क्लब में जितने भी लोग आ रहे हैं, ठीक है, आई एम योर मेंटोर। और बिना किसी टाइम को लेते हुए चलते हैं आगे, क्योंकि कल हमने प्रॉपर प्रॉपर डिस्कस कर लिया था कि वन पर्सन क्लब एग्जैक्टली है क्या, कैसे काम करने वाला है, क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, और आगे चल के हम कौन कौन से टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट, सो हम अब आगे बढ़ते हैं हमारे डे 2 की तरफ। ठीक है, नाउ सबसे पहले, ठीक है, अगर आपको अपनी फर्स्ट सेल को क्रैक करना है, ठीक है, फर्स्ट सेल इन द सेंस पहली इनकम को क्रैक करना है, दूसरी इनकम को क्रैक करना है, तीसरी इनकम को क्रैक क्रैक करना है, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है, एग्जैक्टली आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी अपनी पहली इनकम को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब वो पहली इनकम 1000 की भी हो सकती है, मतलब 5000 तक पहुंचने के लिए, 10,000 तक पहुंचने के लिए आपको तीन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। ठीक है, अब वो तीन चीजों क्या है? सबसे पहला, दैट इज योर माइंडसेट, सेकंड इज योर स्किल सेट, एंड थर्ड इज योर एक्शन प्लान। ये हम कल बात कर चुके हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि कौन सी तीन चीजें हम वन पर्सन क्लब में फॉर द नेक्स्ट 45 डेज मास्टर करने वाले हैं। सो घुमा फिरा के जितने भी टॉपिक्स हैं अगले नेक्स्ट 45 डेज तक, ठीक है, वो यही सब होने वाले हैं। ठीक है, अब एक एक करके बात कर लेते हैं। माइंडसेट में क्या चीजें सीखनी है, स्किल सेट में क्या चीजें सीखनी है, और एक्शन प्लान में क्या चीजें सीखनी है, क्या आपका डेली एक्शन प्लान होना चाहिए, सब कुछ मैं भी आपको देने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे पहला माइंडसेट वाला पार्ट कवर करते हैं हम। ठीक है, ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। माइंडसेट में सबसे पहली चीज आपको जो समझने की जरूरत है कि करियर फिक्स में आप सभी लोग आ तो गए हो। ठीक है, आप जैसे बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे करियर फिक्स का पार्ट बनते हैं। हजारों लोग करियर फिक्स से हर महीने कोई ना कोई पैकेज से स्टार्ट करते हैं। तो तीन तरीके के एफिलिएट पार्टनर्स होते हैं करियर फिक्स में। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तीन तरीके के एफिलिएट पार्टनर्स होते हैं। अब वो एफिलिएट पार्टनर तीन तरीके के कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और आप किस कैटेगरी में हो वो आपको एनालाइज करना है। ठीक है, वो अपने आप से आपको पूछना है, और लास्ट में जब मैं आपसे बोलूं तब आपको चैट बॉक्स में उसका आंसर करना है। ठीक है, चैट बॉक्स में टिल द टाइम कोई भी क्वेश्चन नहीं टाइप करेगा, ठीक है, जब तक मैं ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर लेता हूँ। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, आप लोगों को मौका मिलेगा कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो वो पूछने का। ठीक है, सबसे पहले कौन होते हैं? लूजर्स। सबसे पहले कौन होते हैं? लूजर्स। की बहुत सारे लोग वन पर्सन क्लब में आए हैं या बहुत सारे लोग करियर फिक्स का पार्ट बनते हैं, बट उनका एक माइंडसेट होता है कि जितना पैसा मैंने लगाया है, चाहे वो मिनी पैकेज से शुरू किया हो 1500 रुपये से, चाहे वो प्राइम पैकेज से 10-12 हज़ार से शुरू किया हो, चाहे लेगेसी पैकेज, चाहे स्टाइडेंट पैकेज, प्राइम पैकेज, जितना मैंने पैसा लगाया मेरा ना उतना रिकवर हो जाए, उतना निकल जाए, उसके बाद तो मेरे को नहीं करना। ऐसा कोई है यहाँ पे? लूजर्स वो होते हैं जो हमेशा शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखते हैं अपना। ठीक है, अगर मुझे एक बात बताओ, शॉर्ट टर्म के लिए अगर करियर फिक्स में आए हो या वन पर्सन क्लब में आए हो, ठीक है, तो फिर करना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, या अगर अपना ही पैसा आपको रिकवर करना है, ठीक है, तो लगाया ही क्यों था? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो लूजर्स वाली कैटेगरी में बिल्कुल मत आना। लूजर्स वो कैटेगरी होती है जिसमें जो टारगेट होता है इन लोगों का, पहले बात तो टारगेट होता ही नहीं है। ठीक है, ये लोग गोल वगैरह सेट ही नहीं करते, और करते भी तो बहुत छोटा करते हैं कि मेरे को मंथ का एक सेल आ जाए, दो सेल आ जाए, या ये हो जाए वो हो जाए। ठीक है, तो इस कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आना है आपको। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी इज इमेच्योर कैटेगरी। ठीक है, अब इमेच्योरिटी का मतलब क्या होता है? जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर मोटिवेशन तो एकदम पीक पर होगा, मोटिवेशन बहुत होगा कि यार करियर फिक्स के कोर्सेज ही तो हैं, ठीक है, पैकेजेस तो हैं, लोगों को सजेस्ट ही तो करना है, ठीक है, लोगों से बात ही तो करनी है, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके अंदर मोटिवेशन भर भर के होता है। लेकिन जैसे ही दो से तीन लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं, इसको नॉट इंटरेस्टेड बोल देते हैं, या एक दो लोग ब्लॉक कर देते हैं, इनको समझ में आने लग जाता है कि ये कितने पानी में है। इमेच्योर लोग किसी की भी नहीं सुनते, वो कोई भी ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते। उनके स्पॉन्सर बोलते हैं आपको ये करना है, लेकिन ये उनकी कभी भी बात नहीं मानते, सिर्फ और सिर्फ अपने बताए हुए, अपने सोचे हुए तरीके से काम करते हैं। ठीक है, बताओ चैट बॉक्स में अपने अपने लाइफ में, जिंदगी में भी ऐसे लोग देखे हैं जो किसी की सुनते नहीं है,
मोटिवेशन में आके बहुत सारे कामों को स्टार्ट करते हैं, बट 4 दिन में उनकी बत्ती गुल हो जाती है। होता है ना, फुस्सी बम होता है दिवाली के टाइम पे। ठीक है, कि मोटिवेशन तो बहुत है, लेकिन मोटिवेशन मोटिवेशन से घर नहीं चलता बॉस, मोटिवेशन से कभी भी काम नहीं होता, आपको स्किल्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो इमेच्योर हो ठीक है, बट इमेच्योर बन के नहीं रहना आप लोगों को। जहाँ पे कुछ भी बताया जा रहा है तो आप उसको लेते नहीं हो, कुछ भी सिखाया जा रहा है आप उसको सीखते नहीं हो, आप अपने तरीके से ही काम कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जहाँ पे आप पहुंचना चाहते हो ना 45 डेज में 20,000 तक, वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं। मैं ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पहुंचा चुका हूँ। तो मुझे रास्ता पता है या आपको रास्ता पता है? एक टीचर जो सारे एग्जाम्स को क्रैक करके सीए बन गया, एक टीचर जो एक पर्सन जो सारे एग्जाम को क्रैक करके एक आईएएस ऑफिसर बन गया, तो आप उसको मत ये सिखाओ कि कैसे क्रैक होता है, उसको पता है। उसने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है वो चीज, उसने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है, लोग पहुंचे हुए हैं, तो उसका रास्ता फॉलो करना है। ठीक है, आपको मेरे बताए हुए रास्ते पे चलना है, आपको खुद का रास्ता नहीं बनाना। खुद का रास्ता बनाओगे गलत नहीं है, बट जहाँ पे आपको 20,000 कमाने में 1 महीना 2 महीना 3 महीने लगना चाहिए, वहां पे आपको एक एक साल लग जाएगा। ठीक है, तो इमेच्योर कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आना। थर्ड कैटेगरी कौन सी होती है? इसको मैं बोलता हूँ विनर्स कैटेगरी। क्या मैं बोलता हूँ? विनर्स कैटेगरी, करियर फिक्स के हमारे एफिलिएट पार्टनर्स। आप सभी लोग का क्या हो करियर फिक्स के? एक लर्नर तो हो ही, लेकिन साथ में आपको एफिलिएट का ऑप्शन भी दिया है करियर फिक्स ने। तो आप लर्नर के साथ साथ करियर फिक्स के पार्टनर भी तो हुए, कि आपके पास 6 पैकेजेस हैं, आप उनको प्रमोट करते हो और आप 80% तक कमीशन बना लेते हो। बताओ मुझे कोई कंपनी है जो 80% कमीशन दे मार्केट में? कोई ऐसा काम है जहां पे आपको कुछ भी सेटअप ना करना पड़े, कुछ भी दुकान ना लगाना पड़े, कुछ ऑनलाइन कुछ स्पेंड ना करना पड़े, और फिर भी आपको 80% कमीशन मिल रहा है? ठीक है, सो दिस इज वाई करियर फिक्स क्या आपको प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे। आप ओनर हो इस प्लेटफॉर्म के, आप कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो 80% कमीशन आपके पास आता है। ठीक है, नाउ इसलिए मैं आपको करियर फिक्स पार्टनर बुला रहा हूँ। सेकंड, विनर्स मैं उन लोगों को बताता हूँ जो कि प्रोफेशनल होते हैं। विनर्स कौन होता है? प्रोफेशनल होते हैं। इन लोगों को पता होता है कि कोई भी एग्जाम को क्रैक करना है पहले पढ़ना पड़ेगा, कोई भी सेल निकालनी है तो पहले सीखना पड़ेगा, लोगों से कैसे बात करनी है उससे पहले लोगों से बात करना सीखना पड़ेगा, सेल निकालनी है तो सेल निकालना सीखना पड़ेगा। विनर्स लोग होते हैं प्रोफेशनल। विनर्स लोग होते हैं लीडर, जो पहले ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, अपने ऊपर सीखने का टाइम देते हैं। ठीक है, और कितने मुझे बताओ चैट बॉक्स में, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको कितने दिनों तक सीखने पे फोकस करना है। क्योंकि विनर्स पहले सीखता है उसके बाद मैदान में उतरता है, पहले वो सीखेगा सेल्स का प्रोसेस पूरा क्या होता है, उसके बाद वो लोगों को बताता है। बताओ चैट बॉक्स में कितने दिन तक डेडिकेट करना है अपने आप को लर्निंग के लिए। कल वाला सेशन जितने लोगों ने अटेंड किया था आपको पता होना चाहिए, बताओ चैट बॉक्स में। 45 डेज, 15 डेज, 7-10 डेज? 45 डेज का तो हमारा एक टारगेट है, 45 डेज तो सेशन चलेंगे हमारे। ठीक है, बट मेजरली अगले 7 दिनों तक आपको फोकस करना है ट्रेनिंग के ऊपर, क्योंकि 7 दिन के अंदर वो मेजर टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जो आपको सेल निकालने के लिए चाहिए। उसके बाद के जो सेशन होंगे वो सपोर्टिव सेशंस होंगे, जो आपकी सेल्स को और इन्हेंस करेंगे, बूस्ट करेंगे। बोनस सेशंस होंगे 7 दिन के बाद। ठीक है, तो एक हफ्ता सीखने पर लगा दो। अब मुझे बताओ चैट बॉक्स में कितने लोग अपने आप को विनर मानते हैं? टाइप आई एम अ विनर। और जितने लोग विनर कैटेगरी में नहीं थे अभी तक, तो क्या आप बनना चाहते हो, विनर कैटेगरी में आना चाहते हो, तो भी लिख दो आई एम अ विनर। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप अभी तक लूजर कैटेगरी में थे, क्योंकि मुझे पता है आप में से कुछ लोग थे, कोई लोग इमेच्योर कैटेगरी में भी थे। बट अगर आपको लगता है आप विनर हो, एक बार विनर टाइप कर दो। और लगता है कि नहीं मैं विनर नहीं हूँ लेकिन अब मैं बनना चाहता हूँ, तो एक बार आई एम अ विनर टाइप कर दो। और जितने लोग टाइप नहीं कर रहे हैं, आप लोग लूजर कैटेगरी में रहना चाहते हो क्या? बताओ चैट बॉक्स में। किसी को नहीं रहना लूजर कैटेगरी में, ऑब्वियस सी बात है, रहना भी नहीं चाहिए। चलो, बढ़िया बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले माइंडसेट में 2 पार्ट सीखने, एक पार्ट तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा पार्ट ये है कि आपको अपने पैटर्न्स को तोड़ना होगा, आपको अपने ओल्ड बिलीफ को ब्रेक करना होगा। ओल्ड बिलीफ क्या होते हैं? बिलीफ क्या होता है पहले ये समझिए। बिलीव नहीं है जो हम होता है ना वर्ड यूज करते हैं कि मुझे तुम पर विश्वास है, मुझे आप पर विश्वास है। बिलीव नहीं, बिलीफ है, बिलीफ। लास्ट में फा है, एफ। वी नहीं है। बिलीव होता है विश्वास करना, बिलीफ होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। ठीक है, अब जैसे कि मुझे नहीं पता आप लोगों ने 2 बिलीफ एक्सपीरियंस किए हैं कि नहीं किए हैं, बट अगर किए हैं तो आप लोग रिलेट कर पाओगे। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि करियर फिक्स में स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं, कि पैसा कमाना बहुत हार्ड है। आपको लगता है ऐसा। दूसरा क्या लगता है आपको?
कि यार मैंने तो अभी शुरू किया है, मैं कैसे 45 डेज में 20,000 तक पहुंच पाऊंगा। मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैं तो जीरो हूँ, मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। ठीक है, कितने आप में से कितने लोगों को पहला बिलीफ या दूसरा बिलीफ या दोनों, कौन सा फील हुआ है जो आपको लगता है, जो आप मानते हो, बताओ चैट बॉक्स में। या इसके अलावा कोई है तो वो मुझे लिख के बता सकते हो आप। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ। कभी फील हुआ है पहला या दूसरा या दोनों, या कभी इसके अलावा कोई तीसरा कभी कुछ फील हुआ हो तो वो भी मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो। व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू डू इट, कंफर्ट जोन। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। जब तक आप ये आप अपने बारे में ये चीज मानते रहोगे, ठीक है, तब तक वो चीज सच होती जाएगी। बिलीफ का मतलब ये होता है कि आपने किसी एक स्टेटमेंट को अपना सच बना लिया है। ठीक है, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों का एक बिलीफ होगा कि मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। ठीक है, मेरे से जॉब नहीं होती, मेरे से ये नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि आपने उसको बिलीव बना लिया है। ठीक है, क्या कर लिया है, आपने अपने आप को लेके बिलीफ बना लिया है। तो सबसे पहले तो दूसरों का छोड़ो, पहले तो आपको अपना बिलीफ तोड़ना पड़ेगा ना। अपना बिलीफ तोड़ना पड़ेगा, नहीं तोड़ना पड़ेगा। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, ये दोनों के दोनों, जो अपने आप माइंड में रिपीट करते हो। आपने दो लोगों से बात की, बात करने के बाद किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया, किसी ने आपको नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया, आपने फिर दो लोगों से बात की, वो कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो फिर आपको क्या लगता है, पैसा कमाना बहुत हार्ड है यार करियर फिक्स में। या सेकंड, आपने लोगों से बात करना चालू की लेकिन आप बात नहीं कर रहे हो, तो फिर अपने आप से क्या बोलते हो, यार मैंने तो अभी शुरू किया है, मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं कैसे सेल्स करूंगा, ये होता है। अब क्या बोलना है इसकी जगह ये सुन लेना, ठीक है, कि क्या आपको नया बिलीफ अपने माइंड में डालना है कि पैसा कमाना हार्ड नहीं है, पैसा कमाना इजी है, बस सही सिस्टम और माइंडसेट चाहिए। जितने लोगों को आप में से माइंड में जब भी चीज आई कि पैसा कमाना बहुत हार्ड है, आपको क्या बोलना है, पैसा कमाना करियर फिक्स में इजी है, बस एक सही सपोर्ट, सही सिस्टम, सही अकाउंटेबल पार्टनर, सही एक्शन प्लान, सही माइंडसेट चाहिए। अगर ये सब मिल गया तो पैसा कमाना इजी है। कितने लोगों को आप में से लगता है ये वाला पॉइंट, कि अगर आपको सही माइंडसेट, सही एक्शन प्लान, डेली बेसिस पे क्या करना है, एक स्ट्रैटेजी मिल जाए, एक अच्छा माइंडसेट मिल जाए, तो पैसा कमाना इजी है। आप में से कितने लोगों को लगता है, और आप उसको अगर एग्जीक्यूट करो तो पैसा कमाना इजी हो जाएगा, कितने लोगों को लगता है। लगता है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ लाइन को ही तो चेंज किया है, मैंने तो स्टेटमेंट को ही तो चेंज किया है सिर्फ। स्टेटमेंट चेंज करने से देखो कितनी पावर आ गई। सेकंड का भी सेम ऐसे ही होगा कि यार मैंने तो अभी शुरू किया है, मैं कैसे सेल्स कर पाऊंगा। आपको बोलना है कि हर एक अचीवर एक टाइम पर जीरो पर ही होता है, लेकिन अगर मैं सीखूंगा और कंसिस्टेंट एक्शन लूंगा तो मैं भी सेल्स कर पाऊंगा। आप देखते हो करियर फिक्स में जितने लोगों को ये पैसा बनाते हुए, उनका भी तो एक ना एक टाइम पे डे वन होगा ना आप लोगों की तरह। वो भी तो एक टाइम पर जीरो अर्निंग पर होंगे ना। बट उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर बिलीव किया, अपने एक माइंड में बिलीव बनाया कि नहीं नहीं यार, हर एक अचीवर, हर एक टॉप परफॉर्मर, हर एक सेलिब्रिटी, हर एक इन्फ्लुएंसर, हर एक एजुकेटर, हर एक टीचर एक टाइम पर जीरो पर ही होता है। लेकिन अगर मैं सीखूंगा, कंसिस्टेंट एक्शन लूंगा, तो मैं भी सेल्स कर पाऊंगा, बिकॉज आई लव सेल्स एंड सेल्स लव्स मी। आई लव मनी एंड मनी लव्स मी। लिख दो चैट बॉक्स में एक बार, दैट आई लव सेल्स एंड सेल्स लव्स मी। बिकॉज अगर आपको पैसा बनाना है, अगर आपको अमीर बनना है, तो आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, यस और नो। क्योंकि पूरी दुनिया में सेल्स ही हो रही है इस वक्त। सेल से ही पूरी दुनिया चल रही है, सेल्स सेल से ही इंसान अमीर बन रहा है। आप देखो कि आपके शहर में, आपके गली में सबसे अमीर कौन है, वो इंसान है जो सेल्स कर रहा है। दिल्ली का सबसे अमीर आदमी कौन है, जो वो है जो सेल्स कर रहा है। आपके शहर का सबसे अमीर आदमी कौन है, वो है जो सेल्स कर रहा है। इस इंडिया का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी क्या कर रहा है, सेल्स कर रहा है, कुछ ना कुछ बेच रहा है। वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ बेच रहा है। चाहे वो बिल गेट्स को ले लो, वो सॉफ्टवेयर बेच रहा है, चाहे वो इलॉन मस्क को ले लो, वो अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं सेल्स तो हो ही रही है। तो लिख दो चैट बॉक्स में, आई लव सेल्स, सेल्स लव्स मी। आई लव मनी, मनी लव्स मी। और इसके अलावा क्या क्या लिख सकते हैं, बताओ चैट बॉक्स में। और क्या क्या लिख सकते हैं जिससे हमारा अंदर का बिलीफ बने। कोई नई लाइन, कोई नया पैटर्न बताएगा कोई चैट बॉक्स में, कोई थोड़ा सा क्रिएटिविटी यूज करके, कोई न्यू लाइन इसके अलावा। यस, आई लव सक्सेस, सक्सेस लव्स मी।
लिखते रहो, चैट बॉक्स में लिखते रहो आप लोग। समझ गए क्या करना है? क्योंकि ये ऊपर वाली जो रेड वाली लाइन है वो आपके अंदर से आवाज आएगी, आपका मन उसको कन्विंस बिलीव करने की कोशिश करेगा, बट आपको उसको तोड़ना है। अगली बार जब भी आए कि यार लीड कन्वर्ट नहीं हो रही, मनी मन आप बोल रहे हो, मुंह से नहीं बोल रहे, मनी मन बोल रहे हो, तो आपको अपने आप को क्या बोलना है? हो सकता है कि मैंने सही से बात नहीं की हो, बट इट्स ओके, दुनिया में सिर्फ एक ही लीड थोड़ी, हजारों लीड है, मैं उन पे काम करूंगा, बट सेल्स तो करके रहूंगा, बिकॉज आई लव सेल्स एंड सेल्स लव्स मी, सिंपल। गॉट इट? क्लियर? क्लियर टाइप कर दो चैट बॉक्स में अगर ये दोनों पार्ट समझ में आ गए आपको अच्छी तरीके से तो। क्लियर क्लियर क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्किल सेट में देखो कि स्किल सेट में कौन कौन सी चीजें आपको सीखनी है, ऑल दो मैं आपको कल बता चुका हूँ काफी सारे पॉइंटर्स। बट स्टार्टिंग में अगर आपको शुरू का 2 3 4 5 10 हज़ार रुपए की इनकम क्रिएट करनी है, 5 हज़ार रुपए की इनकम क्रिएट करनी है, 2 3 हज़ार रुपए क्रिएट करना है, पहली सेल को क्रैक करना है, तो क्या लगता है क्या क्या सीखना पड़ेगा? कोई मुझे बताएगा? आपको क्या लगता है कि कौन कौन से स्किल सेट सीखना पड़ेगा अपने स्टार्टिंग की 1 2 3 4 5 हज़ार की इनकम क्रिएट करने के लिए? बाकी लोग भी थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो। क्या बोल रहे हो कि ऊपर वाले ने भेजा तो भेजा, लेकिन भेजे में भेजा नहीं भेजा? थोड़ा सा सोचो क्या क्या स्किल सेट सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो कौन लगाएगा? चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोगों ने सही गैस किया है, ठीक है, सही गैस किया है। देखो 3 बेसिक स्किल्स हैं जो सीखनी है। बेसिक स्किल्स बताइए, इसके अलावा भी स्किल्स हैं वो बाद में सीखेंगे, बट बेसिक स्किल समझना। 3 बेसिक स्किल है, क्या है वो? कॉन्टैक्ट लिस्टिंग, इनविटेशन, क्लोजिंग एंड फॉलोअप। कॉन्टैक्ट लिस्टिंग, इनविटेशन, क्लोजिंग एंड फॉलोअप। ये 3 बेसिक स्किल्स को सीख करके आप अपनी पहली इनकम को क्रॉस कर सकते हो, ठीक है? मैं पहली बात कर रहा हूँ, पहली इनकम। मैं ये नहीं बोल रहा 50 हज़ार पे पहुंच जाओगे, नहीं। इन तीनों से आप पहली इनकम को क्रैक कर लोगे, कोई एक करेगा, कोई दो करेगा, कोई पांच करेगा, कोई 10 करेगा, लेकिन इन 3 स्किल से आप इजीली क्रैक कर सकते हो। ये स्किल्स मैं समझा देता हूँ क्या होती है, ठीक है? क्योंकि अभी आगे और भी चीजें जो है मुझे आपको बतानी है। और इन तीनों का यूज कैसे करना है, लीड्स कैसे आएंगे आपके पास, इनविटेशन कॉल कैसे करना है, व्हाट्सएप पे कैसे क्या भेजना है, वो कल है हमारा टॉपिक, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज का। वो कल है टॉपिक, कल का टॉपिक है वो, इन ये तीनों मैं कल डेप्थ में सिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। कॉन्टैक्ट लिस्टिंग मतलब आपके हॉट मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, आपसे ऑलरेडी आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। उन लोगों की हम लिस्ट बनाएंगे, फिर उनको इनविटेशन करेंगे, हम उनको या तो मैसेज भेजेंगे या तो कॉल करेंगे। सिंपल 1 मिनट की कॉल होगी। अभी तक आपको नहीं आती थी तो आपने खराब किए हैं, बट मैं आपको बताऊंगा कैसे सही तरीके से करनी है, उन लोगों से बात कैसे करनी है, और क्लोजिंग और फॉलोअप कैसे करना है। ये तीन ही चीज सीखनी है बॉस आपको। कल अच्छे से मैं आईपैड में अपना नोटबुक ओपन करके स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है? ये तीन ही स्किल सीखनी है आपको। इसके अलावा क्या सीखना है वो मैं बताता रहूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक्शन प्लान की बात करते हैं, ठीक है? ये क्लियर हो गया तो चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दो एक बार। स्किल्स का पार्ट क्लियर हो गया कि स्टार्टिंग में आपको 3 बेसिक स्किल सीखने हैं, उसके बाद जो भी अदर टॉपिक्स हैं वो बात की बात है, लेकिन क्लियर टाइप कर दो एक बार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक्शन प्लान में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने है हमको टाइम ब्लॉकिंग। ऑल्दो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैं अलग से भी चीजें बताऊंगा एडवांस, बट अभी स्टार्टिंग में आपको
मिनिमम 3 घंटे तो आपको चाहिए। कितना चाहिए? जस्ट गिव में सेकंड, एक बार मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। 3 आवर्स एवरी डे। मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जस्ट गिव में सेकंड। ठीक है, आप लोगों को 3 आवर्स एवरीडे चाहिए। ठीक है, अब उन 3 घंटों में करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 3 आवर्स एवरीडे आपको देना ही देना पड़ेगा। अब आप सुबह दें, दोपहर में दें, शाम में दें, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट करना क्या क्या है, ठीक है, टाइम ब्लॉगिंग। ऑल दो इसका जो एप्लीकेशन है, रियल यूज है, वो कल है। ठीक है, आज हम थ्योरी थ्योरी बात करें, कल प्रैक्टिकली करेंगे। अब देखना करना क्या है। टाइम ब्लॉकिंग में 30 मिनट हम लेंगे लिस्ट बनाने में। अगले 30 30 मिनट लेंगे हम स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करने में। अब आप लोग पूछ लोगे स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट आप लोगों को व्हाट्सअप कम्युनिटी में ही मिलेगी, जो कि है सेल्स की स्क्रिप्ट। प्रॉपर लोगों से कैसे बात करना है, कैसे उनके सवालों का जवाब देना है, कैसे उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, वो आपको मिलेगी। ठीक है, इस ट्रेनिंग के बाद मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, तो 30 मिनट हमें लगेंगे स्क्रिप्ट बनाने में, 30 मिनट लगेंगे हमें आ कॉल की प्रैक्टिस करने में, स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करने में। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉल को कर देता हूँ 10। ठीक है, जस्ट गिव मी सेकेंड। 10 हो गया ये। आई थिंक पूरा घिच पिच हो गया है यहाँ पे, जस्ट गिव मी सेकेंड। अच्छा, वैसे आप लोग समझ गए हो ना? अच्छा, आगे वाली स्लाइड में दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये ठीक है। ये भी खराब हो गई। यहाँ पे इसको बस करना है 10। ठीक है, 30 मिनट जाएगा लिस्ट मेकिंग में, 30 मिनट जाएगा प्रैक्टिस करने में स्क्रिप्ट की, 45 मिनट जाएगा हमारा कॉलिंग करने में, 10 कॉल्स। और बाकी 30 मिनट्स हमारा टेस्टिमोनियल और स्टेटस अपलोड में जाएगा। ठीक है, यानी हम लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बनाने के बाद स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करेंगे, स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करने के बाद उन लोगों को कॉल पे कनेक्ट करेंगे, हम व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेंगे। और व्हाट्सएप पे कनेक्ट करने के बाद स्टोरी स्टेटस पे हम कुछ ना कुछ लगाएंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम इसको अगले 7 दिन तक फॉलो करें, अगर 10 लोगों से डेली बेसिस पे हम कॉल पे कनेक्ट करें या व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें, तो 7 दिन में कितने लोग हो जाते हैं? अगर 10 कॉल डेली करें तो, 10 लोगों से डेली कलेक्ट करें तो, डेली बेसिस पे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो रहे हैं 10 लोग आपके साथ, जिनको आप करियर फिक्स के बारे में बता रहे हो। अभी ये मत पूछना सर वो कौन होंगे, कैसे होंगे, वो कल बात करेंगे। अभी समझो, थोड़ा सा माइंडसेट लेके चलो कि क्या पोटेंशियल है। 70 लोगों से कनेक्ट हो जाएगा, ये 70 लोग वो हैं जिनको आप करियर फिक्स के बारे में बताओगे। और मैं आपको बताऊंगा कि उनको कैसे बताना है, कैसे बात करना है, सारी चीजें मैं सिखाऊंगा आपको। और अगर मेरे बताए हुए तरीके से इन लोगों से बात करोगे, क्या लगता है कितनी सेल्स आ जाएंगी 70 में से? आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है, और आने वाली कल की ट्रेनिंग के ऊपर कितना कितना विश्वास है कि वो सीखने के बाद कितनी सेल्स निकाल दोगे 70 में से? 5 6 5 6 4 5। बाकी लोग क्या कर रहे हैं सेशन में, टाइम पास कर रहे हैं क्या? अनामिका, मैंने अभी तो कुछ बताया ही नहीं है हॉट मार्केट क्या होता है। अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ वो समझना है, कैसे करना है वो हम कल परसों बात करेंगे। अगर 10 कॉल भी डेली करते हैं तो 70 कॉल होती है, और 70 कॉल्स में से मतलब 70 लोगों से कनेक्ट किया, 70 में से 5 सेल्स भी हमारी आती है 7 दिन के अंदर। और 5 लोग 7 दिन के अंदर अगर मिनी पैकेज भी लेते हैं, मिनी पैकेज का प्राइस कितना है? 1499। और कमीशन आपको कितना आता है? अप्रोक्स 1000 रुपये आते हैं कमीशन। तो 5 सेल्स अगर हुई आपकी 1000 रुपये वाली सेल्स है, तो कितना आपने अमाउंट क्रिएट कर लिया? 5000 रुपये। पहली सेल हो गई क्रैक। अरे मैं कहता हूँ कि 5 नहीं आएगी, एक आएगी, मैं कहता हूँ। कितना मैं कह रहा हूँ? अच्छा, एक 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 के ऊपर कितना विश्वास है कि 70 में से एक आ जाएगी? 70 में से एक आ जाएगी, ये कितने लोगों को विश्वास है? यही तो टॉपिक है हमारा, कि पहली सेल कैसे क्रैक करनी है, दूसरी तीसरी पांचवी कैसे करनी है। ऐसा तो नहीं कि हमारी आज ही ट्रेनिंग खत्म हो रही है, अभी तो बहुत ट्रेनिंग बाकी है आप लोगों की।
अगर मैं 3 स्किल सिखा दूं जो मैंने आपको बताया था, कॉन्टैक्ट लिस्टिंग, इनविटेशन, क्लोजिंग, फॉलो, अरे एक सेल तो निकल जाएगी 70 लोगों में से। तो एक सेल भी निकले तो 1000 रुपए तो कमाए आपने, वो भी मिनी पैकेज से। अगर बेसिक पैकेज का सेल निकलेगी तो ज्यादा पैसा, प्राइम पैकेज की निकलेगी तो और ज्यादा पैसा, 7000 रुपये आएंगे एक सेल के, 8000 रुपये आएंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगले 7 दिन में आप लोगों को टारगेट लेना है अपनी पहली सेल को क्रैक करने का। क्लियर हो रहा है गाइस? चैट बॉक्स में क्लियर टाइप करके बताओ मुझे। अगले 7 दिनों के अंदर 70 लोगों से कनेक्ट करना सिखाऊंगा मैं आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ बताऊंगा, कल तो सिखाऊंगा आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, कैसे क्या बात करनी है, किसका कैसे जवाब करना है, एवरीथिंग विल बी क्लियर, एवरीथिंग विल बी टीचेबल। ठीक है, कल प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा लीड्स कैसे आएंगी, कैसे बात करना है, कैसे वहां से एक सेल निकालनी है 7 दिन के अंदर, सब पता चलेगा कल आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया, माइंडसेट वाला पार्ट बहुत अच्छे से ध्यान रखना अपना। ठीक है, आगे ये नॉर्मली स्लाइड्स हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अभी हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। 3 चीजें बताई थी फर्स्ट सेल को निकालने के लिए। माइंडसेट में हमने ये 3 चीजें समझी। लूजर, इमेच्योर, विनर, आपको विनर बनना है। 2 बिलीफ हमने तोड़े, पैसा कमाना बहुत हार्ड है, मैंने तो अभी शुरू किया है, मैं तो जीरो पर हूँ। ठीक है, उसके बाद स्किल्स में मैंने आपको बताया 3 स्किल आपको सीखने पड़ेंगे। टाइम ब्लॉकिंग में मैंने आपको चीजें बताई कि क्या क्या डेली बेसिस पे करना है, वो भी मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली, अभी समझना है सिर्फ। अगले 7 दिन तक अगर हम 10 लोगों से कनेक्ट करते रहे तो इजीली हमारी 1 2 3 सेल निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर गाइस, क्लियर, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर राइट नाउ। ठीक है, ये था हमारा आज का डे 2। सिंपल रखते हैं, बेसिक रखते हैं सब चीज़ें। अंकित, टेस्टिमनी क्या है, लीड कहाँ से आएगी, कन्वर्जन, ये आज का टॉपिक नहीं है हमारा, ये कल से मैं सिखाऊंगा आपको। और फिर से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो चीज़ें आप मन में सवाल लेके चल रहे हो सारे क्वेश्चंस का आंसर होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना है अपने आप को। स्टेप बाय स्टेप कॉन्वर्सेशन करने का बेस्ट तरीका टाइम क्या है, कोई टाइम नहीं है बेस्ट करने का, कभी भी करो आप। इंसान है, लीड कोई एलियन नहीं, वो भी इंसान है, इंसान से कभी भी बात करो आप। डे 1 की रिकॉर्डिंग संसर्ग ग्रुप में ही शेयर हो चुकी है। ठीक है, अच्छा बताओ कैसा लगा सेशन डे 2 का। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, धीरे धीरे चीजें सीख रहे हैं, भागना नहीं है हमें, चुपचाप हम पैदल चल रहे हैं अभी। 10वें मंजिल पर जाना है तो पहले से दूसरे पे जाना पड़ेगा, दूसरे से तीसरे पे जाना पड़ेगा, तीसरे से चौथे पे जाना पड़ेगा, जंप नहीं करना एक ही बार में। मेरा आई सर, आई डोंट हैव योर नंबर, तो मेरा नंबर लेके क्या करोगे जब मैं डेली बेसिस पे डेली आपको ट्रेन कर रहा हूँ। ऑल तो मैं कॉल पे किसी से कनेक्ट करता नहीं हूँ, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको जिन्होंने एनरोल करवाया 1% क्लब में, हमारे मैनेजर्स के नंबर है आपके पास, आप उनसे कनेक्ट कीजिए। ठीक है, कैसे लगा बताओ चैट बॉक्स में, आई ओपनर था, थोड़ी चीजें क्लियर क्लियर हुई आपको। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो, वरना बहुत सारे लोग बीच बीच में क्वेश्चन पूछ के पूरा का पूरा फ्लो बिगाड़ देते हैं, है ना, कुछ लोग होते हैं ना बदतमीज लोग जो बीच में फ्लो बिगाड़ देते हैं। अच्छा बताओ चैट बॉक्स में, अब कोई सवाल है तो अब पूछो आप लोग। कोई सवाल है अभी आज के टॉपिक से रिलेटेड तो पूछो। अगर वो सवाल ऐसा होगा जो मैं आगे चल के सिखाने वाला हूँ तो मैं आपको बता दूंगा वो चीज़। देखो, आप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? एक ही सवाल है, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है अभी? ऐसे बीच बीच में बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे चैट बॉक्स में। आप सारे लोगों को सांप सूंघ गया लगता है। सर मुझे 2 मंथ्स हो गए हैं बट अर्निंग नहीं हुई है। तो 2 मंथ्स में क्या कर रहे थे आप, पहले तो मुझे ये बताओ। 2 मंथ में आपने टाइम पास किया है, कभी काम किया है, कभी काम नहीं किया है। अब अगले नेक्स्ट 45 डेज दो अपने आप को। अच्छा, हम इंसान कितने वो है ना कि हम इंसान दूसरों को मौका देते हैं लेकिन अपने आप को कभी दूसरा मौका नहीं देते। कभी सोचा आपने, अगर हम किसी काम में फेल हो जाते, चाहे वो दुनिया का कोई सा भी काम हो, हम अपने आप को उस चीज से अलग कर देते, फेलियर मानते अपने आप को, है ना, फेलियर बोल देते, मैं फेल हो गया। हम इंसान दूसरों को दूसरा मौका देते हैं, कभी अपने आप को भी दूसरा मौका देके देखो भाई, एक ही जिंदगी है। समय एक्साइटेड फॉर डे 3। सर ऑलरेडी हॉटलिट्स पर वर्क कर लिया, कोई नहीं, फिर भी आपको हॉटलिट्स पर काम करना दोबारा सिखाएंगे। सर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर नहीं करे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे क्या क्या करें?
व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर नहीं करे तो कोई व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं करना, मतलब आपको इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ने मना किया है काम करने के लिए उस पे? सर प्रेजेंटेशन वीडियो देखते ही नहीं और पूछते हैं काम क्या करना है, वो सीखेंगे भी आगे चल के। साहिबा, एक क्वेश्चन को 10 बार टाइप नहीं करना चैट बॉक्स में, ठीक है? जो एक क्वेश्चन को 10 बार टाइप करेगा उसका क्वेश्चन आंसर होगा ही नहीं, ठीक है? ये भी रूल समझ लेना। सर आई वॉज नॉट गिवन द राइट गाइडेंस, नाउ आई गॉट द क्लैरिटी, थैंक यू सो मच, एब्सोल्युटली। क्रिशु, यहाँ पे रिपीट सेशन हो रहा है, डे 2, 1% क्लब का बैच 2 चल रहा है ये, ठीक है? तो बेसिक से ही सारी चीजें चलेंगी। अच्छा, सारे क्वेश्चन वो आ रहे हैं जो हम आगे चल के सीखने वाले हैं, डोंट वरी। सनसरी नेति, मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ लिया, एक क्वेश्चन को 2 बार टाइप नहीं करना। चलो क्लियर है गाइस, क्लियर जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी जो भी क्वेश्चन है आपका, तो आप लोग डेली बेसिस पे सेशन में बने रहो, ठीक है? अभी एक एक चीज़ों को हम आराम से सीखेंगे, कोई डाउट या कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? चलो मैं मिलूंगा आपसे कल शाम को अगेन 5 बजे, ठीक है? टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे गाइस।